Today we have hit a new all-time high. In the Sensex has hit the 50,000 mark. Market's in fine fettle as we speak. Sensex has climbed the 60,000 peak, its highest ever. But are you like me, wondering how are the stock markets constantly soaring when the economy is actually going down? So this is fickle money. This is money that can go out once again. स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। Talking about the wizard of the Lal Street, the Pied Piper of the Indian stock market. राकेश झुनझुनवाला ये नाम जिन्होंने काउंटलेस इंडियंस को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया है और प्रूव किया है कि गोल्ड और एफडी के 6% इंटरेस्ट के अलावा भी कई और से भी भारी वेल्थ कमाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट और द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के लाइफ जर्नी के बारे में। 5 जुलाई 1960 ये वही डेट है जब राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला का जन्म मुंबई के एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ। बात करें उनके फैमिली बैकग्राउंड की तो उनके फादर राधेश्याम झुनझुनवाला वाज ए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और उनको स्टॉक मार्केट में खासा इंटरेस्ट भी था। उनके फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होने की वजह से राकेश जी का चाइल्डहुड मनी, टैक्स और स्टॉक के बीच में ही बीता। उनके फादर अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस किया करते थे एंड द फ्लक्चुएशंस ऑफ द शेयर्स यूज्ड टू फैसिनेट राकेश। राकेश जी ने एक दिन उनके फादर को शेयर मार्केट के बारे में पूछा और उनके फादर ने उन्हें जो कुछ पता था वो सब बता दिया और डेली न्यूज़पेपर में आने वाले कंपनीज के शेयर को भी एनालाइज करने की एडवाइस दी। एंड इट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ शेयर मार्केट टू द बिग बुल एट द एज ऑफ 13। राकेश ने अपने फादर के एडवाइस को फॉलो कर कंपनीज के शेयर को एनालाइज करना शुरू कर दिया और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम राकेश बिकम वेल इन्फॉर्म्ड और उनका झुकाव मार्केट की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच राकेश ने स्टॉक मार्केट में बढ़ते अपने इंटरेस्ट को अपने फादर को साझा किया, लेकिन उनके फादर ने उन्हें पहले एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कहा और बाद में जो मन चाहे वो करने के लिए कहा। तो क्या राकेश झुनझुनवाला कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम साइडाहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड बिकम सीए इन 1985। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज सीए की जॉब ना करके राकेश ने अपने पैशन को फॉलो करना सही समझा और शेयर मार्केट ऐसे फुल टाइम करियर परस्यू करने की ठान ली। उस टाइम राकेश जी के पास ज्यादा कुछ कैपिटल नहीं थी और उनके फादर ने भी उन्हें कुछ पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था और ना ही किसी पास के रिश्तेदार या फिर पैशन वाले से पैसे लेने के लिए भी साफ मना कर दिया। सो राकेश जी ने अपने पास के 5000 रुपीज से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की। राकेश जी के भाई जो कि प्रैक्टिसिंग सीए थे, शुरुआती दिनों में राकेश जी ने अपने भाई के कुछ क्लाइंट से पैसे उधार लिए और उन्हें इंटरेस्ट समेत देने का प्रॉमिस भी किया। उन्हें उनका सबसे पहला प्रॉफिट 1986 में टाटा टी नामक कंपनी से हुआ, जिसमें उन्होंने 500 शेयर्स 43 रुपीज पर शेयर के प्राइस में खरीदे और महज 3 मंथ्स में इन्हीं शेयर का प्राइस 143 रुपीज पर शेयर तक पहुंच गया। यानी कि यार 3 महीने में 3 गुना प्रॉफिट और इसी से राकेश जी ने 5 लाख तक का प्रॉफिट भी कमाया। और यहाँ पे बात करें उनके और कुछ प्रॉफिट्स के बारे में तो यहाँ पे उन्होंने 1986 से 1989 के बीच 20 से 23 लाख तक का भारी प्रॉफिट अर्न किया और तभी से बिग बुल ने शेयर मार्केट में ऐसे शॉट मारे कि प्राइस रुपी बॉल सीधा बाउंड्री पार ही जाता और साथ ही साथ कई बार बिग बुल को विकेट रुपी लॉसेस का सामना भी करना पड़ा। At the time of 1990s when Harshad Mehta was ruling the share market and market में भारी बुलरन चल रहा था, तब भी राकेश जी believed in his analysis and earned most of his money by short selling because उन्हें पता था कि फ्रॉड मनी से मार्केट में तेजी लाई जा रही है और किसी न किसी दिन तो ये वाला फ्रॉड रिपोर्ट किया ही जाएगा। उन्होंने 1991 में शॉर्ट सेलिंग से लगभग 30 to 35 करोड़ रुपए कमाए थे। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट के एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन गए थे और बस उनके नाम से ही स्टॉक ऊपर या नीचे जाने लगते थे और इसी के चलते इन 2003 ही स्टार्टेड स्टॉक ट्रेडिंग फर्म जिसका नाम था रेयर इंटरप्राइजेस ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ रेखा एंड हिमसेल्फ एज ऑफ RA ऑफ राकेश एंड RE ऑफ रेखा और उसी फर्म के जरिए ही यूज्ड टू ट्रेड इन द मार्केट। Talking about his investment in his portfolio of 32 stocks, he was holding in stocks of many prominent companies like Tata's Watch and Jewelry Company Titan, Star Health Insurance, Metro Brands, Concord Biotech, etc. Also, he has 1% stake in SpiceJet and Jet Airways. Besides being an active investor trader, आपको शायद पता ना हो कि वो फिल्मों के शौकीन होने के साथ साथ
फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने इंग्लिश फिंग्लिश, की एंड का और शमिताब जैसे फिल्म प्रोड्यूस किए और वो हंगामा एंटरटेनमेंट जैसे कंपनीज के चेयरमैन भी थे। Asking about his all-time favorite investment, he would always mention Titan. During 2001 to 2003, Titan was not doing well on financial front. उस समय 2002 में 3 रुपीस पर शेयर के प्राइस से टाइटन के लगभग 6 करोड़ शेयर खरीदे और आज 20 साल के बाद टाइटन के पर शेयर की प्राइस 2500 रुपए है। 20 साल के बाद ये टाइटन राकेश झुनझुनवाला की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। आज राकेश जी और उनकी वाइफ के पास टाइटन में 5.5% स्टेक्स है, जिसकी वैल्यू लगभग 11,000 करोड़ है। बात करें राकेश जी के नेटवर्थ की तो वो लगभग 45,000 करोड़ है, जो उन्हें 36 वेल्थेस्ट इंडियन बनाती है। राकेश एक सेल्फ मेड बिलियनियर थे, जिन्होंने अपना सफर महज 5,000 रुपए से शुरू कर आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं राकेश जी भी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कन्फेस किया कि वो अल्कोहल एडिक्ट है और उन्हें उनके हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि राकेश जी को अपनी कमजोरी पता थी और इसी के तहत वे काफी समय से बीमार भी थे। 14 अगस्त 2022 को वो अपनी हेल्थ से जंग लड़ रहे थे और कार्डियक अरेस्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते द बिग बुल की डेथ हो गई। महज 62 के एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एविएशन कंपनी अकाशा एयर राकेश झुनझुनवाला की आखिरी इन्वेस्टमेंट रही और 7 अगस्त को उसकी पहली फ्लाइट भी यहाँ पे फ्लाई हुई थी। वह आखिरी बार था जब बिग बुल को पब्लिक डोमेन में देखा गया। वे अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहना चाहते थे और उन्होंने वो करके भी दिखाया। Until his last breath, he was bullish on India. इंडिया का समय आएगा नहीं, आ गया है, is the exact word spoken by Mr. झुनझुनवाला. He also has many philanthropic plans जो कि अनफॉर्चुनेटली अब इनकम्प्लीट रह जाएंगे। मार्केट ग्रोथ में दिए गए उनके कंट्रीब्यूशन को और दिए गए नॉलेज को सदियों तक याद किया जाएगा। जब भी कभी स्टॉक मार्केट की बात होगी तो उनका जिक्र जरूर किया जाएगा। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी जर्नी से कुछ सीख कर हम अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। You will always be missed, RJ, the OG Big Bull, and this is our tribute to the real Big Bull of India. Until next time, Vande Mataram.